मैं एसपी भारद्वाज भारद्वाज क्लासेस प्रयागराज में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। अब हम आगे जो बात करते हैं वो बात करेंगे प्रोबेबिलिटी के अगले लेक्चर के बारे में, और इसमें है बेस थ्योरम। कुछ लोग इसे बाइस थ्योरम भी बोल देते हैं, बेस थ्योरम या इसे बाइस थ्योरम भी बोल देते हैं। देखिएगा क्या होती है ये बेस थ्योरम। ये वैसे देखा जाए तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम थी उसी से निकली हुई है। टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम थी उसी से ये निकली हुई है, ये हम कह सकते हैं। देखिए किस तरह से निकली हुई है। यदि यहाँ पर क्या है कि वहां पर पहले घटना जो घटित हो रही थी, जैसे हमने कहा था कि आपको क्या लेने जाना था, कुछ लेने जाना था, सब्जी लेने जाना था, उसमें हमने बताया था सब्जी लेने जाना था, तो आपने वहां पर दुकान चूज की थी और सब्जी लेने की प्रोबेबिलिटी निकाली थी। अब वो क्या कहेगा, यहाँ पर कहेगा कि 3 दुकानदार तो थे और सब्जी भी आपने ले ली, लेकिन आपने वो सब्जी किस दुकानदार से ली है या जिस दुकानदार से ली है उससे दुकानदार से सब्जी लेने की प्रोबेबिलिटी क्या है, किसी भी दुकानदार से सब्जी लेने की प्रोबेबिलिटी क्या है, वो इसमें ये बात करेगा। यानी कहने का मतलब यहाँ पर आपके पास E1 E2 एंड सो ऑन En इवेंट्स होंगी, इनसे एक जो है इवेंट होगी ए वो एसोसिएट होगी, ए एसोसिएट होगी, और ए जो एसोसिएट होगी, अब ये वहां पर हम ले रहे थे कि जो ये घटना ये किस इवेंट के साथ में, जो इससे पहले जो आपका E1 E2 E3 है उसके किसके साथ में ये एसोसिएट होगी, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी वो फाइंड करना है। आइए तो हम यहाँ पर पहले इसको लिख लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे हमारे पास लेट E1 E2 एंड सो ऑन En, ये हमारे पास क्या है, कुछ इवेंट्स हैं, और ये कैसे इवेंट्स हैं, एंड ये म्यूचुअली, आइए ये ले लिया हमने E1 E2 E3 बी स्मॉल n इवेंट्स, म्यूचुअली ले लीजिएगा इनको, स्मॉल n म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, म्यूचुअली म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड, और कौन सी थी, एग्जॉस्टिव भी थी, एग्जॉस्टिव इवेंट्स एसोसिएटेड अब ये किसके द्वारा एसोसिएटेड है, हमने कहा कि कोई एक अलग इवेंट आपने लिया और वो इवेंट किससे डिनोट कर दी, ए से डिनोट कर दी, है ना। या हम कह सकते हैं पहले यहाँ पर रैंडम दिखा दीजिएगा कि जो ली जा रही है वो कैसी ली जाएगी, रैंडम ली जाएगी, और रैंडम के साथ में फिर आपको जो दिखाना है कि वो सैंपल स्पेस में है, ये एसोसिएटेड, पहले सैंपल स्पेस दिखा दीजिए, विद द रैंडम एक्सपेरिमेंट, विथ ए रैंडम experiment in a sample space, in sample space, और ये सैंपल स्पेस ले लिया, वो आपने क्या ले लिया, एस ले लिया, ये है यानी E1 E2 E3 एंड सो ऑन En, जो आपके पास ये इवेंट्स हैं, जो कैसी इवेंट्स हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं और एग्जॉस्टिव हैं, ये इवेंट्स हैं आपके पास में, और ये किससे जुड़ी हुई हैं, एक रैंडम एक्सपेरिमेंट से जुड़ी हुई हैं जो एक सैंपल स्पेस एस में लिया जाता है, ये लिया। अब यहाँ पर हमने ले लिया कि कोई एक अलग इवेंट ले ली ए, और ये किसके साथ है, ये E1 के साथ भी हो सकती है, E2 के साथ भी, En के साथ भी। तब यहाँ पर हम लोग लेते हैं कि इफ ए इज एनी इवेंट, इफ ए इज एनी इवेंट, ये हमने कोई इवेंट ले ली, और एक किसके साथ हो सकती है, ये इवेंट ले लिया आपने, विच अकर्स जो घटित होती है किसके साथ, विथ E1 और E2 और एंड सो ऑन और En,
इनके साथ ही घटित हो सकते हैं, किसी के भी साथ घटित हो सकती है, E1 के साथ भी घटित हो सकती है, E2 के साथ भी घटित हो सकती है और En के साथ भी घटित होती है। देन तब जो हम यहाँ पर लेते हैं, देन अब प्रोबेबिलिटी हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं, कौन सी प्रोबेबिलिटी ले रहे हैं, ये प्रोबेबिलिटी लेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ EI, जो EI हमारी होगी आफ्टर A, ये हम कह सकते हैं, यानी A से पहले जो हम यहाँ पर वो बात करेंगे, ठीक है। वैसे इसको जो बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है, ये पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी बोली जाती है, ये EI अपॉन A, ये पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी बोली जाएगी, ये ध्यान रखिएगा। और उसको जो बोलते हैं वो क्या बोलते हैं, लाइक्लीहुड प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी बोली जाएगी, ये ध्यान रखिएगा इसको जो बोलेंगे, क्योंकि ए घटना आपकी क्या है, जो मेन इवेंट है वो तो ए ही है, लेकिन उससे पहले जो इवेंट आपको लेनी है वो क्या है, उसी की प्रोबेबिलिटी पूछा है, मेन घटना तो घटित होनी ही है ना, ए तो आपकी घटित होगी ही। तो चलिए यहाँ पर हम लोग जो बात करेंगे इसे लिखा जाता है, क्या होगा, ये इक्वल टू, अब जितने भी दुकानदार होंगे, जितने भी दुकानदार होंगे उन सबको लिख लोगे। तो आपका हमने मान लिया कि PEI ले लिया, PEI ले लिया, और इसके साथ में जो आपका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन, अब यहाँ पर EI हम उसमें नहीं ले रहे हैं, 1 में लिख लीजिएगा, 1 में, ठीक है। तो ये 1 में ले लिया, आई वाला भी हम बाद में लिख लेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ यहाँ पर आपकी क्या हो जाएगी, E2 की हो जाएगी, इनटू ये प्रोबेबिलिटी ऑफ होगा A E1 प्लस, यानी यहाँ पर E1 E2 वो सॉरी E2 और यहाँ तक जाएगा, वो कहाँ तक जाएगा, N तक चला जाएगा। अब इसमें से किसके लिए हम ले रहे हैं, यहाँ से सपोज कर लीजिएगा, जो हम ये ले रहे हैं ये किसके लिए ले रहे हैं, हम यदि लेना चाहें तो हम इसके लिए ले रहे हैं 1 के लिए, यदि 1 के लिए लेना चाह रहे हैं तो 1 के लिए अभी हम इसे उस पर दिखा देंगे, है ना, अभी इस पर हम दिखा देंगे। तो P और इसे यहाँ पर हम ले सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ये E1 हो जाएगा, और इनटू ये देखिएगा जो हो रहा है यहाँ से ए के लिए A और E1 के साथ ले रहे, तो A E1 वाला जो ये है केवल यही यहाँ पर लगा देना है ये, तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ A आफ्टर E1 ये आप लगा देंगे यहाँ पर, ये लगाएंगे। यदि इसे हम जनरली लिखना चाहें तो इसे हम कह सकते हैं, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ये हमारा हो गया EI अपॉन A, यानी हमने क्या बताया था, इसे पोस्टीरियर बोला जाता है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ द पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटीज, ठीक है। अब इक्वल टू यहाँ से आई लगा दिया, तो नीचे देखिएगा, नीचे तो आपका सब जिसके साथ में जो ले रहे हैं, यहाँ पर आई के साथ में ले रहे हैं, तो यहाँ तो आई हो जाएगा, और यहाँ से लेके कहाँ तक जा रहा है, एन तक जा रहा है ये, तो यहाँ पर लगाएंगे आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ये आई लगाएंगे, और ये प्रोबेबिलिटी ऑफ पोस्टीरियर ए, चलिए तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा EI से लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे, यानी EI से के बाद A आपकी घटित हो रही है, और यहाँ पर जो होगा ये 1 2 3 4 है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, समेशन लगाएंगे, और I की वैल्यू जो चलेगी 1 से लेकर के कहाँ तक जाएगी, N तक जाएगी, और यहाँ पर आप लिख सकते हैं P, ये हो जाएगा EI हो जाएगा, और यहाँ पर आप लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं P पोस्टीरियर आपने ये ले लिया, चलिए ये ले सकते हैं। अभी मैं बता दूंगा, ये स्टेटमेंट है जस्ट, तो जो मैंने बताया था वही आप चीज़ें करेंगे। आइए यहाँ पर हम इस पर एग्जाम्पल से कुछ लेने का प्रयास करेंगे, उसके माध्यम से समझेंगे, या ऐसे दूसरे उसमें भी आप लेना चाहें तो आप ये भी लिख सकते हैं कि यहाँ से ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं, और तब इसमें क्या होती है, कोई एक घटना घटित होती है, ए कोई भी इवेंट है, मे बी इवेंट है, ए इज मे बी इवेंट, और एसोसिएटेड विद E1 और E2 और E3, जैसे पीछे हमने लिखा था, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे इस वे में लिख लीजिए, उस वे में लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी वे में लिखिए, वो कोई समस्या वाली बात नहीं है। आइए यहाँ पर अब इस पर हम लोग बात करते हैं, और ये एग्जाम्पल है आपका 21, ये एग्जाम्पल है आपके पास 21 एग्जाम्पल में आपसे क्या कहा गया है,
21 एग्जाम्पल में आपसे कहा गया है कि द चांसेज ऑफ डिफेक्टिव स्क्रूज, कुछ स्क्रूज हैं उनके चांसेस की बात कर रहा है, यानी प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा है। स्क्रूज इन 3 बॉक्सेज ए बी सी, 3 बॉक्स हैं आपके पास, एक ए है, दूसरा बी है, तीसरा सी है, आर, और इनकी जो प्रोबेबिलिटी है, ए बॉक्स में जो डिफेक्टिव स्क्रूज की बात हो रही है, डिफेक्टिव स्क्रूज की बात हो रही है, जो ए बॉक्स में प्रोबेबिलिटी उसकी 1/5 है, बी में 1/6 है और सी में 1/7 है रेस्पेक्टिवली। ए बॉक्स इज सेलेक्टेड एट रैंडम। अब 3 बॉक्स दिए, इसमें से ए बॉक्स सेलेक्ट कर लिया, यानी ए से सब्जी लेनी है। जैसे मान लीजिए ना, दुकानदार थे, दुकानदार से किसी से एक से सब्जी लेनी थी, तो अब ए सेलेक्ट कर लिया इसमें। अब एंड ए स्क्यू ड्रॉन फ्रॉम इट, और उससे एक क्या किया, स्क्यू निकाल दिया, और वो क्या हुआ, इज फाउंड टू बी डिफेक्टिव, और वो डिफेक्टिव मिला, यानी खराब मिला, किसी काम का नहीं था। देन प्रोबेबिलिटी दैट इट केम फ्रॉम बॉक्स ए, तो हमें इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि ये स्क्रू ए से ही आया था। पहले हम स्क्रू की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे थे कि स्क्रू किस बॉक्स से आया है, ए से आया, बी से आया। अब हमें निकालना है कि ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि ये ए से आया था, यानी बॉक्स ए की प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है, ए से आने की, स्क्रू के बॉक्स ए से आने की प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करनी है। तो कैसे करेंगे, सॉल्यूशन। आइए, अब यहाँ पर जब आप करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिएगा, ये आपका हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है, किसकी निकालनी है, E1 अपॉन ए, E1 अपॉन ए, ये प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है। तो ये प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, ये प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिएगा, बॉक्स आपके पास कितने, 3 हैं, बॉक्स आपके पास 3 हैं, एक ए है, दूसरा बी है, तीसरा सी है। तो चलिए, पहली प्रोबेबिलिटी आपकी क्या हो गई, जो पहली प्रोबेबिलिटी जो आपकी हो गई, वो प्रोबेबिलिटी आपकी, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहाँ पर जो आप लेते हैं वो क्या लेते हैं, E1 लेते हैं। E1 में आपने क्या है, बॉक्स चूज किया है, ए बॉक्स चूज किया, ठीक है। और इसके बाद में हम क्या करेंगे, जो प्रोबेबिलिटी आपकी होगी इनटू वो होगा ए आफ्टर E1, ये होगा प्लस ये पहला जो बॉक्स है, ध्यान दीजिएगा, उसकी आने की जो प्रोबेबिलिटी है, वो प्रोबेबिलिटी आपने क्या ले ली, E1 ले ली, जो बॉक्स को चूज करने की प्रोबेबिलिटी वो है प्रोबेबिलिटी। अब स्क्रू जो आया है वो किससे आया है, ए से आया है, यानी इसी जिसकी E1 ली थी प्रोबेबिलिटी, उसी से आया है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, और ये हो गया। चलिए, अब यहाँ पर आप क्या लेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ, दूसरी घटना आपकी क्या घटित होती है, E2 घटित होती है, E2 घटित होती है ना, और E2 घटना को हमने क्या माना है, बॉक्स बी के लिए ले लिया। अब यहाँ पर जो आपका हो जाएगा, तो इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E2 हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा जो टोटल प्रोबेबिलिटी है। ध्यान दीजिएगा, नीचे जो हो रही है ये टोटल प्रोबेबिलिटी हो रही है, जो स्क्रू आ रहा है वो तीनों बॉक्स में से कहीं से भी आ सकता था, कहीं से भी आ सकता था। तो टोटल प्रोबेबिलिटी आप यहाँ पर कर रहे हैं। अब उसमें कहेगा कि पहले ही बॉक्स से आना चाहिए, तो पहले बॉक्स वाली वैल्यू ऊपर लगा देंगे, पहले वैल्यू बॉक्स वाली वैल्यू ऊपर लगा देंगे। आइए, प्लस अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये प्रोबेबिलिटी ऑफ आपने ले लिया E3, और ये हो जाएगा इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आफ्टर E3, ये हो जाएगा। और ये किसके अपॉन होगा, जहां से स्क्रू फर्स्ट से आने की प्रोबेबिलिटी कर रहा था तो ये फर्स्ट वाला लिखेंगे, सेकंड से आने की प्रोबेबिलिटी की बात करता तो ये सेकंड वाला लिखते, थर्ड वाले की प्रोबेबिलिटी की आने बात करता तो थर्ड वाला लिखते। लेकिन वो बात कर रहा है कि फर्स्ट बॉक्स से आ रही है, तो ये फर्स्ट बॉक्स वाला लिख दीजिएगा, PE1 और इंटू PA अपॉन E1। यहाँ तो मैंने ये यूज किया है, फॉर्मूला जो आपने लिखा है वो यूज किया है। आगे मैं फॉर्मूला यूज नहीं करूँगा, डायरेक्ट प्रोबेबिलिटीज की वैल्यू लगाता चला जाऊँगा, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, तो यहाँ पर आप ले लीजिएगा PE1, PE1 आपका कितना हो रहा है, PE1 कितना हो रहा है, यानी E1 में आपने क्या लिया था, यहाँ से ये 1/5, PE1 जो हो रहा है ये 1/5 हो गई, इंटू PA, यानी जो घटना घटित हुई है आफ्टर E1, यानी इन तीनों में से, जो तीनों बॉक्स थे उसमें से लेने की घटना, 3 बॉक्स हैं, तो 3 बॉक्स से एक स्क्रू आएगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1/3, भाई 3 बॉक्स में से स्क्रू आएगा, एक से आएगा ना, तो 1/3 हो जाएगा। तो इसकी प्रोबेबिलिटी जो हो गई वो कितनी हो गई, 1/3 हो गई, अपॉन, अब इसके लिए लगाइए, ये पहला तो 1/5 इंटू 1/3 हो जाएगा, प्लस अब दूसरे बॉक्स से आने की कितनी है, 1/6 है, लेकिन वो कितना होगा, 1/3 ही होगा, 1/3 ही होगा।
अब आगे आपका क्या हो रहा है, प्लस प्लस, अब आपका क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर अब आपका जो आ रहा है वो एक 1/7 दे रहा है और 1/3 आएगा, इंटू 1/3 आएगा। अब इसे सॉल्व कर दीजिए, जो सॉल्व करके वैल्यू आ जाएगी वही आपका आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो सॉल्व करके वैल्यू आ जाएगी वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये अब देख लीजिएगा, इसमें जो भी आंसर होगा तो संभवतः इसमें जो आंसर आना चाहिए ये फोर्थ आंसर आना चाहिए, ये फोर्थ आंसर आपका आना चाहिए, देख लीजिएगा। आइए अगले एग्जाम्पल पर अब हम लोग बात करते हैं, अगले एग्जाम्पल पर बात करते हैं। अगले एग्जाम्पल में क्या है, इसमें कहा है, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर मैं फॉर्मूला यूज नहीं करूँगा, यहाँ पर वैसे ही समझाने का प्रयास करूँगा, है ना। फॉर्मूला वही दिखाई देगा आपको, फॉर्मूला तो वही है, कुछ अलग से नहीं है, लेकिन यहाँ हम आपको फिर भी इसे अलग से कुछ समझाने का प्रयास करेंगे, वो आपको ध्यान देना है। देखिए क्या चीज़ यहाँ पर है, यहाँ पर वो कह रहा है कि इन ए फैक्ट्री टू मशीन्स ए बी मैन्युफैक्चर्स, यानी कोई फैक्ट्री है उसमें दो मशीनें, एक ए है दूसरी बी है, दोनों कोई प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करती हैं, यानी बनाती हैं, कोई प्रोडक्ट बनाती हैं, कोई उत्पाद बनाती हैं। ए प्रोडक्ट इन विच, जिसमें से 60% प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड बाई मशीन है, यानी जो टोटल प्रोडक्ट है उसका 60% प्रोडक्ट जो है वो कहाँ से, मशीन ए से बन रहा है। तो चलिए यहाँ पर मशीन ए है जो कि 60% प्रोडक्ट बना रही है, तो भैया 100 में से 60 बना रही है ना, तो इसकी प्रोबेबिलिटी जो हो जाएगी वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की हम बात करें तो ये कितना हो जाएगा, 60/100। इसकी यदि बात करें तो कितना हो जाएगा, 60 आप क्या कर सकते हैं 100 कर सकते हैं। चलिए और आगे क्या करेंगे, सिंपल है, कुछ है नहीं उसमें, बड़े कायदे से आप बड़े अच्छे तरीके से बस आप करते चले जाएंगे, आराम से हो जाएगा, जैसे पीछे निकाला था बस उसी तरीके से आपको करना है। ये हो गया, और क्या कहा जा रहा है, अब जो बचा दूसरी मशीन बी बच रही है तो 40% इससे प्रोड्यूस हुआ होगा, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी की बात करें, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की बात करें तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 40/100 हो जाएगा, ये 40/100 हो जाएगा, ये चीज होगी। चलिए अब वो कह रहा है यहाँ पर 2% आइटम्स ऑफ ए आर डिफेक्टेड, इसके 2% आइटम डिफेक्टेड हैं, तो डिफेक्टेड होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 2/100 हो जाएगी। भाई जब पहले बन जाएंगे, पहले आइटम बनेंगे उसके बाद डिफेक्टेड होंगे, पहले आइटम बनेंगे उसके बाद डिफेक्टेड होंगे, और इसी तरह से इससे क्या कह रहा है, एंड 3% आइटम्स ऑफ बी इनकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, सेकंड से 3/100। अरे चलिए तो यहाँ पर हमने ए ले लिया और डिफेक्टेड की बात कर रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी ले लीजिए, यहाँ से क्या होगी, ये लेंगे आप प्रोबेबिलिटी, जो प्रोबेबिलिटी होगी वो आपके पास क्या होगा, जो टोटल पूरी डिफेक्टेड की वैल्यू आप करेंगे कि कितना डिफेक्टेड हो रहा है, टोटल डिफेक्टेड हो रहा है, और ऊपर क्या लेंगे, पी लेंगे, ये सॉरी यहाँ पर जो आप लेंगे ये प्रोबेबिलिटी लेंगे, और वो कह रहे हैं कि ए के द्वारा जो डिफेक्टेड हो रहे हैं उसकी बात कर रहा है, ये बात कर रहा है ना, प्रोड्यूस्ड बाई मशीन ए जो आ रहा है वो किसके द्वारा आ रहा है, ए मशीन के द्वारा आ रहा है, तो ए अपॉन हमने डिफेक्टेड से दिखा दिया ये। आइए बात करते हैं यहाँ पर, आइए यहाँ पर और बात कर लेते हैं, तो यहाँ से क्या वैल्यू होगी, टोटल प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं, इसकी टोटल प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे तो कितनी है, ए से 60% हो रही है तो 60/100 हो गई, और इससे डिफेक्टेड कितना आ रहा है 2%, यानी 2/100 हो गया, प्लस टोटल डिफेक्टेड होने की प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं तो टोटल ये हो गया। अब यहाँ से डिफेक्टेड कितना होगा, 40 जो 100 हो रहा है ये किससे हो रहा है, बी मशीन बना रही है, प्रोडक्ट बना रही है, और इसमें से जो डिफेक्टेड है 3% है, यानी 3/100 इसकी प्रोबेबिलिटी होगी। अब इसमें से हमें किससे लेना है, ए से लेना है, तो ए वाला कौन सा, ये है, ए वाला ये है ना, तो ये हो जाएगा हमारा 60/100 इंटू 2/100। अब इसे सॉल्व कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 62 जा हो जाएगा 120, 120 ये 120 ये 220, यानी ये 1/2,
कितना आएगा आंसर 1/2। कौन सा ऑप्शन सही है? इस तरह से आपने देखा ये ऑप्शन आपका फर्स्ट ऑप्शन सही आंसर है। इस तरह से आपका ये फर्स्ट ऑप्शन सही आंसर है। आगे अब हम लोग बात करते हैं अगले एग्जाम्पल पर, और ये अगला एग्जाम्पल आपका क्या है? इन ए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हमने आपको बताया है कि पहले जो टोटल प्रोबेबिलिटी जैसे उसमें निकालते थे, टोटल प्रोबेबिलिटी जैसे आपने टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम में निकाली थी, उसी तरह से उससे नीचे अपॉन में लाना है, और अपॉन में लाने के बाद जिससे पूछा जाए, जिससे भी पूछा जाए उसको ऊपर ले जाना है, बस और कुछ नहीं करना। टोटल आप निकालते थे अलग से, टोटल सबको जोड़ देते थे, वो निकालते थे। अब उसमें को अपॉन में करना है, और बाकी का जो है जिससे पूछा, ए से पूछा है तो ए वाला ऊपर रख देंगे अंश में, यानी नोमिनेटर में। यदि वो बी से पूछ रहा है तो बी वाला रखेंगे, सी से पूछा सी वाला रखेंगे, एन से पूछ रहा है तो एन वाला रखेंगे, जो भी है वो रख दिया जाएगा। ये है बस, और कुछ नहीं है, टोटल चीज वही है बाकी की आपकी। चलिए यहाँ पर भी सॉल्यूशन की बात करते हैं हम। यहाँ पर क्या कह रहा है? एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। इन ए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ए स्टूडेंट आइदर नोज आंसर और गेस द आंसर। अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है जब आप वहां बैठे होते हैं, तो उसमें क्या है, एक तो आंसर गैस किया जाता है कि ये सही होगा, या एक आंसर जानता है। जानता है तो इसका मतलब क्या हो गया, 100% हो गया, वो तो 100% सही है वो तो। और गैस करता है तो गैस में जरूरी नहीं है कि वो सही हो, गलत भी हो सकता है। क्योंकि जानता है तो इसका मतलब आपका क्या होगा, सही होगा। लेकिन यदि वो गैस करता है तो आपका क्या होगा, गलत होगा, है ना। गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, सॉरी, दोनों ही हो सकते हैं उसमें। आइए तो इसी में हम लोग बात कर रहे हैं कि यहाँ से एक तो हमने ले लिया प्रोबेबिलिटी ऑफ नोन, प्रोबेबिलिटी ऑफ नोन लेने के, नोन यानी जानने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है। अब वो कह रहा है द प्रोबेबिलिटी दैट ही नोज द आंसर इज 3/4। तो ये 3/4 नोज की प्रोबेबिलिटी हो गई, तो अननोन की कितनी हो जाएगी, न जानने की 1/4 हो जाएगी, है ना। अननोन की करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगी। ये तो नोन लिख लिया। और यदि यहाँ से हम अब क्या कर रहे हैं, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गैस द आंसर। अब वो प्रोबेबिलिटी कर गैस करता है तो गैस की कितनी है, 1/4। यदि इन दोनों को ऐड किया जाए तो 1 आ जाता है, इन दोनों को ऐड किया जाए तो क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। यदि 1 आ रहा है तो इसका मतलब ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगी, इन दोनों को ऐड किया जाए तो 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये कैसी होंगी, म्यूचुअली, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगी। चलिए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ले लिया हमने, यहाँ तक पहुँच गए हम लोग रिजल्ट पर। अब आपसे क्या कहा जा रहा है, अब आपसे कहा जा रहा है एंड प्रोबेबिलिटी दैट आंसर इज करेक्ट। यानी यहाँ पर जो आपको दिया है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था, वो जानता है या गैस करता है, दो चीज होती है। ए प्रोबेबिलिटी दैट नोज, यदि वो जानता है, जो उसके जानने की प्रोबेबिलिटी है वो 3/4 है, और गैस करने की प्रोबेबिलिटी है वो 1/4 है। अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है एंड प्रोबेबिलिटी दैट आंसर इज करेक्ट। अब जो भी उसने लगाया वो करेक्ट हो गया, चाहे जान रहा हो चाहे गैस किया हो, करेक्ट हो गया। तो टोटल प्रोबेबिलिटी अब आप करेंगे, अब करेक्ट हो गया। अब कहा जा रहा है एंड हिज आंसर वाज फाउंड करेक्ट, देन प्रोबेबिलिटी दैट द गैस द आंसर। अब वो कह रहा है कि जो गैस करने की जो प्रोबेबिलिटी है, जो आंसर की गैस करने की प्रोबेबिलिटी है वो क्या है। आइए, तो एक गैस होगा एक नोन होगा, तो इसे जब आप दिखाएंगे तो आप ये तो सीधा सा हो जाएगा कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ यहाँ पर क्या लिया आपने, करेक्ट लिया, 1/4 ये लिया, ही गैस इतना, एंड हिज आंसर वाज फाउंड करेक्ट। अब करेक्ट पाया तो करेक्ट हो गया, आंसर जो मिला वो करेक्ट हो गया। और कैसे, एंड गैस की बात कर रहा है, तो ये कितना हो गया, 1/4 हो गया। ये क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, है ना। चलिए, अब यहाँ पर यदि हम प्रोबेबिलिटी ऑफ निकालें, प्रोबेबिलिटी ऑफ निकालें किसकी, एक तो जो करेक्ट होने की है, करेक्ट होने की है और वो जानता है, करेक्ट होने की और वो जानता है, नोन है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी तो 1 होगी। करेक्ट है, वो जानता है और करेक्ट है, तो इसका मतलब उसकी तो प्रोबेबिलिटी 1 हो गई। ये तो आपका क्लियर हो गया, ये तो हम जानते ही हैं, वी नो दैट, क्योंकि ये सर्टेन इवेंट हो गई ना, ये हम जानते हैं। वी नो दैट लिख लीजिएगा, बल्कि आप चाहें तो लिख सकते हैं,
वी नो दैट, ये हम जानते हैं। चलिए अब आपका क्या हो जाएगा, अब यहां पर यदि हम बात करें प्रोबेबिलिटी टू बी करेक्ट, प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी टू बी करेक्ट आंसर, यानी करेक्ट आंसर होने की जो प्रोबेबिलिटी है यदि इस पर हम लोग बात करते हैं तो चलिए P हमने ये करेक्ट ले लिया, करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी, तो क्या होगा, एक तो P आपका ये हो जाएगा कि वो जानता था, इसकी प्रोबेबिलिटी, एंड प्रोबेबिलिटी ये हो गया कि करेक्ट है और जानता है, इसके साथ हो गया प्लस, अब क्या हो जाएगा, अब आपका हो जाएगा जो प्रोबेबिलिटी जो है गैस की गई है, क्योंकि आंसर तो करेक्ट हुआ ना, इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट एंड गैस, ये टोटल प्रोबेबिलिटी हो गई इसकी चेक करने की। यदि इसकी हम बात करेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा, पी के 3/4 लिखा था आपने और ये 1/4 है, तो 3/4 हो गया इंटू 1/4 हो गया, प्लस गैस की क्या ली है, गैस की जो ली है वो कितना है, 1/4 हो रहा था, ये 1/4 हो रहा है, अब इंटू, अब यहाँ पर क्या किया जा रहा है, करेक्ट एंड गैस, ये भी आपने यहाँ पर क्या ले रहा था 1/4, ये भी आपने लिया है 1/4, तो ओवरऑल इसको ऐड कर लीजिए कितना होगा, अब 22 थ्योरम में करेंगे तो देखिएगा टोटल प्रोबेबिलिटी तो ये हो रही है, यहीं पर हम लोग ले रहे हैं बेस थ्योरम जो बात करते हैं बेस थ्योरम से, तो टोटल प्रोबेबिलिटी तो आपकी ये हो रही है, ये कितना होगा 3/16, 3/16 और प्लस यहाँ से हो जाएगा 1/16 ये, लेकिन अब प्रोबेबिलिटी किसकी पूछ रहा है, प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है किससे ले रहा था, गैस से, गैस, आंसर कहाँ से आया है, गैस से आया है, यदि गैस से आया है तो गैस आपका कौन सा था, ये था, यानी ये कितना हो गया 1/16 हो गया, भाई ये जो आ रहा है ये गैस से आया है तो ये 1/16 आप ऊपर रखेंगे, यही मैंने बताया था अभी, तो इक्वल टू, यदि यहाँ पर हम बात करते हैं तो ये इक्वल कितना हो जाएगा, 16 से 16 कैंसिल, 1/4, आंसर क्या हो जाएगा 1/4, 1/4 है इसमें, इसमें आंसर 1/4 है, मुझे लग रहा है कि ये गलत टिक हो गया है ना, ये गलत टिक हो गया, इसमें कर लीजिएगा 1/4, 1/4, ये सही होगा आंसर आपका, फर्स्ट आंसर आपका सही है, फर्स्ट ऑप्शन सही ऑप्शन हो गया आपका। अब देखिए आगे के उस पर बात करते हैं हम लोग, अब आगे क्या है आपके पास, आगे है आपके पास ए मैन इज नोन टू स्पीक द ट्रुथ 3/4 टाइम, यानी यदि वो 4 बार कोई बात बोलता है तो 3 बार वो सच बोलता है, 4 बार कुछ भी बोलता है तो यानी चार बातों में से 3 बातें उसकी सही होती हैं, ए मैन इज नोन टू स्पीक द ट्रुथ 3/4 टाइम्स, ही थ्रोज ए डाई, उसने एक डाई को फेंका, डाई का मतलब डाइस, डाइस फेंक दिया, थ्रो कर दिया डाइस को, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है, एंड रिपोर्ट्स, अब देखिए उसने फेंका, अकेले में फेंका, एंड रिपोर्ट्स और उसने रिपोर्ट किया आके, जैसे खुद फेंका और दूसरे को आगे रिपोर्ट करना था, रिपोर्ट किया कि 6 आया है, दैट इज इट इज A6, ये 6 आया है, तो प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एक्चुअली A6, तो जो एक जो 6 है उसके आने की एक्चुअलिटी प्रोबेबिलिटी क्या है, क्योंकि वो झूठ भी बोलता है ना, 4 में चारों बात सही होती तब तो होता कि सही है, लेकिन चारों में 4 बात सही नहीं है, उसकी 4 में 3 बात सही है, इसका मतलब जो उसने यहाँ 6 बताया है तो इसको सही होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, ये हमें यहाँ पर निकालना है, तो चलिए सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बड़े आराम से निकल जाएगा। देखिए क्या होगा इसमें, इसमें यहाँ पर जो हम लोग बात कर रहे हैं ये सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, और सॉल्यूशन की बात करेंगे तो जो प्रोबेबिलिटी जो हम ले रहे हैं यहाँ पर, प्रोबेबिलिटी ले रहे हैं वो किसकी आने की ले रहे हैं, 6 के आने की प्रोबेबिलिटी ले रहे हैं, 2 कम 6 है ना, प्रोबेबिलिटी ले रहे हैं वो 6 कम के आने की ले रहे हैं, जबकि डाइस फेंका जाता है, यदि इस तरह से भी लिखना चाहें तो इसे इस तरह से भी लगा सकते हैं, जैसे ये प्रोबेबिलिटी जो यहाँ पर हम ले रहे हैं वो किसकी आने की ले रहे हैं, 6 की आने की ले रहे हैं, चलिए 6 ही लिख दे रहे हैं, 6 ही लिख दे रहे हैं,
कि 6 के आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो आपकी क्या होगी, जो 6 की आने की प्रोबेबिलिटी है वो आपकी क्या होगी। जो तो पहली चीज तो आप यहाँ पर रिपोर्ट निकाल लीजिए, पहले उसके ट्रुथ की प्रोबेबिलिटी निकालिए, तब फिर इसकी हम 6 पर बात करें, है ना। क्योंकि इतना जल्दी पहला ही इसमें एग्जाम्पल है ये, इसलिए थोड़ा सा ये चलिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रुथ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रुथ कितना हो जाएगा, 3, 4 में से 3 बातें उसकी सही हैं, 4 में से उसकी 3 बातें क्या हैं, सही हैं। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या हो गई, ट्रुथ हो गई। अब आप यहाँ से क्या निकालेंगे, अब यहाँ से निकालेंगे तो प्रोबेबिलिटी, ये तो ट्रुथ की हो गई, तो अब यहाँ पर फाल्स की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ, क्योंकि दो ही कंडीशन होंगी ना, जब वो बोलेगा तो या तो सही बोलेगा या झूठ बोलेगा, सही बोलेगा या झूठ बोलेगा, सत्य बोलेगा या सत्य बोलेगा। तो सत्य की प्रोबेबिलिटी है, दो घटनाएं घटित हो रही हैं यहाँ से, और इसकी फाल्स की प्रोबेबिलिटी और निकाल दीजिए, तो ये हो जाएगा 1 माइनस, और ये हो जाएगा 3/4 इक्वल टू आपका कितना बचेगा, 1/4 प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, क्योंकि दोनों ही कैसी थी, एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। अब प्रोबेबिलिटी यहाँ पर वो निकाल रहा है, और वो किसकी निकाल रहा है, रिपोर्ट कर रहा है, रिपोर्ट 6, यानी 6 होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी हो सकती है। अब वो क्या होगी, तो ये होगा, एक तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जो उसकी ट्रुथ बोलने की प्रोबेबिलिटी है, भाई ट्रुथ बोलने की प्रोबेबिलिटी है, तो निकाल दीजिए। पहले तो वो कह रहा है कि 6 आ रहा है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 ले ली हमने, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या ले ली, 6 ले ली। अब यहाँ पर क्या इसकी ट्रू बोलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हम क्या लेंगे, यहाँ से ट्रू लेंगे, प्लस अब क्या लेंगे, 6 की बात कर रहा है, और ये इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या हो जाएगी, फाल्स हो जाएगी। चलिए एफ बड़े से लिया है तो टी भी बड़े से ही ले लेते हैं, बड़े से ही ले लेते हैं। ओहो, टी भी हमने बड़े से ले लिया, ये हो गया। अब यहाँ पर ये वैल्यूज आप आराम से रख सकते हैं, वैल्यूज में आपका क्या हो जाएगा, भाई जो 6 आने की जो प्रोबेबिलिटी है, एक तो हमने वो ले ली, बाकी का ट्रुथ की प्रोबेबिलिटी हो गई, 6 आने की प्रोबेबिलिटी, और फास्ट ये फाल्स की प्रोबेबिलिटी हो गई, तो टोटल प्रोबेबिलिटी यहाँ पर आपने निकाल दी। तो यहाँ पर आप रख दीजिए 6 की आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, भाई एक फेंका जाता है, 6 है, 6 में से 6 आएगा, यानी एक आने की, तो इसका मतलब कितना आएगा 6, ये 1/6 हो जाएगा, और ट्रुथ की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 3/4 आप निकाल चुके हैं, प्लस अब यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, ये 6 की प्रोबेबिलिटी 1/6 हो जाएगी, फाल्स की प्रोबेबिलिटी 1/4 है, फाल्स की प्रोबेबिलिटी 1/4 है। अब जो यहाँ से आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है एक्चुअली 6 आने की, है ना, तो जो प्रोबेबिलिटी जो आपको निकालनी है वो एक्चुअली 6 आने की जो प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो क्या होगा, ये तो रिपोर्ट की प्रोबेबिलिटी रही, तो ये पूरी जो टोटल रिपोर्ट की प्रोबेबिलिटी है ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 या 1/6 इंटू 3/4, ये लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वैसे मैं बस बता ही दिया, लिख ही दिया अलग से, नहीं तो आप डायरेक्ट यहाँ पर आइए, ये जो है सही बोलने वाली प्रोबेबिलिटी 6 आने की, 6 आने की सही बोलने वाली प्रोबेबिलिटी, और ये 6 आने की झूठ बोलने वाली प्रोबेबिलिटी, अब इसमें से सही वाली लेनी है, तो 1/6 इंटू 3/4, आपको जो लेना है वो सही आने वाली प्रोबेबिलिटी लेनी है, तो ये आपका हो जाएगा। अब यहाँ से उम्मीद करता हूँ कि आप आराम से आंसर इसे निकाल सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी प्रॉब्लम के इस आंसर को आप आराम से निकाल सकते हैं। तो देख लीजिएगा कौन सा आंसर सही होगा, इसी में से एक ऑप्शन सही होगा। अब आगे हम बढ़ें, आगे हम बढ़ें, या फिर चलिए निकाल ही देता हूँ, अब क्या किया जाए, शेष 24 ऊपर बचेगा 3, ऊपर बचेगा 3 और 1 यहाँ से 4, 3/4 होगा, 3/4 है, ये रहा, थर्ड ऑप्शन सही आंसर होगा। आइए अगला हम लोग बात करते हैं, ए मैन स्पीक्स, देखिए सेम उसी तरह का क्वेश्चन हो गया, ए मैन स्पीक्स, यानी एक आदमी है वो स्पीक्स बोलता है। अब वही बात हो गई जो अभी हम लोग लेकर के चले, एक आदमी है वो बोलता है, क्या बोलता है, द ट्रुथ विद प्रोबेबिलिटी 3/4, तो उसी तरह का क्वेश्चन हो गया, सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं, अब मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं। अब वो कह रहा है
कि एंड रिपोर्ट्स दैट हैड कम्स आउट प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज एक्चुअली हैड। तो प्रोबेबिलिटी जो हम ले रहे हैं ऑफ एक्चुअली हैड आने की प्रोबेबिलिटी ले रहे हैं, वो क्या होगा, रिपोर्ट नीचे क्या आएगी, जो हैड आने की जो टोटल प्रोबेबिलिटी हो सकती है, यानी जो रिपोर्ट प्रोबेबिलिटी है, तो पहला एक झूठ पर होगी और एक सत्य पर होगी। तो कॉइन आपका क्या है, कॉइन रिपोर्ट किया है, तो चलिए कितना होगा, कॉइन की यदि बात करेंगे तो या हेड और टेल हो सकता है, 1/2 होगी। और फिर आपका दूसरा जो हम ले रहे हैं ये किसके लिए, ट्रुथ की प्रोबेबिलिटी आपको 3/4 दी है, 3/4 दे दी है। फॉल्स की बात करेंगे तो 1/2 आने की बात होगी, एक्चुअली हेड आने की 1/2 होगी, और फॉल्स की प्रोबेबिलिटी 1/4 है। अब एक्चुअल यहाँ पर 1/2 इंटू 3/4, तो यहाँ पर एक्चुअल लाने के लिए सच वाले से लाना है, तो ये आपका सच वाले लगाएंगे, यहाँ से सॉल्व कर दीजिए, 8 से कैंसिल, 3/4, ये हो जाएगा आपका आंसर 3/4। यानी ऑप्शन आपके पास जो सही है वो फर्स्ट ऑप्शन आपका सही आंसर है, फर्स्ट ऑप्शन आपका सही आंसर है। आइए अब हम लोग और आगे बात करते हैं। अगला एग्जाम्पल आपको दिया है, ए मैन आइदर बाई बस और कार और ट्रेन विद प्रोबेबिलिटीज ये। चलिए सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। एक आदमी है, वो कार से भी जा सकता है, बस से भी जा सकता है और ट्रेन से भी जा सकता है, और उसकी ट्रेवलिंग की वो भी दे दी है, प्रोबेबिलिटीज दे दी है, ये प्रोबेबिलिटी है। अब क्या कह रहा है, अब इसमें से इफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ एक्सीडेंट विद बस, बस से एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी 1/10 है, कार से 1/20 है, और ट्रेन से 1/30 है। यानी एक्सीडेंट होने की जो प्रोबेबिलिटी कार से है वो 1/10 है, वो सॉरी 1/20 है, और ट्रेन से जो एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी है वो 1/30 है। तब प्रोबेबिलिटी दैट ही ट्रेवल्ड बाई कार, तो हमें जो प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो बाई कार के द्वारा निकालनी है, और साथ में कहा जा रहा है ही रीच्ड सेफली, जबकि वो सेफ पहुंच गया हो, वो सेफ पहुंच गया हो, तब कार से प्रोबेबिलिटी क्या निकलेगी। तो पहले सेफली की निकाल लीजिएगा, एक सेफ और एक वैसे अनसेफ, ये दोनों चीज आप यूज कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर जो हम लोग ले रहे हैं ये प्रोबेबिलिटी ऑफ, हम किससे निकालना है, कार से निकालना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कार, अब कार से जब निकाल रहे हैं तो यहाँ नीचे टोटल प्रोबेबिलिटी करेंगे, किससे आपका होगा, एक तो प्रोबेबिलिटी किसके द्वारा, पहले बस के द्वारा लिए, बस के द्वारा ये 1/7 हो गया, 1/7 हो गया, इंटू ये बस के द्वारा ली है। अब जो प्रोबेबिलिटी है सेफली होने की, है ना भाई, जो सेफली, वो सेफली पहुंचा है, सेफली पहुंचा है, तो कितना हो जाएगी यहाँ से प्रोबेबिलिटी, यहाँ से प्रोबेबिलिटी आप देखेंगे इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी थी, 1/10 थी। भाई जो कार से एक्सीडेंट की प्रोबेबिलिटी 1 कितनी है, 10 है, तो सेफली पहुंचने की कितनी हो जाएगी, 9/10, 9/10 हो जाएगी। बल्कि चलिए मैं यहाँ ये लिख दे रहा हूँ, ये मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, ये क्योंकि 1 प्रोबेबिलिटी टोटल होती है और 1/10 ये प्रोबेबिलिटी आपने हटा दी इसमें से, क्योंकि ये कैसी थी आपकी, अनसेफ थी, एक्सीडेंट वाली थी, तो ये सेफ वाली ये हो जाएगी। प्लस दूसरा आपका क्या है, अब ये आपने लिए है, ये कार लिए, कार के द्वारा कह रहे हैं तो 2/7 इंटू 1 माइनस, और ये देखिएगा 1/20 एक्सीडेंट के चांसेस थे, तो ये 1/20 यहाँ पर कर दीजिए। प्लस अब आप देखेंगे ये 4/7, और ये हो जाएगा इंटू 1 माइनस, और ये कितने चांसेज हैं इससे, 1/30 चांसेज हैं, तो 1/30 कर दिया आपने। अब वो क्या कह रहा है, किसके द्वारा, कार के द्वारा बात कर रहा है, तो कार वाली कौन सी है, ये है कार वाली, कार वाली से यहाँ ऊपर रख देंगे, तो 2/7 इंटू ये हो जाएगा 19 ये होगा 19/20। अब इसे आप सॉल्व कर दीजिए, अब इसे आप सॉल्व कर दीजिए, जो भी आंसर आएगा वही आपका आंसर सही हो जाएगा। तो वैसे यहाँ से देखेंगे ये हो जाएगा आपके पास 140, 9 ये तो यहाँ से 140, तो 140 तो यहाँ तक भी ये हो रहा है, और यहाँ से 3 3 3 3 लगभग ये आना चाहिए, इनमें से नहीं दिखाई दे रहा, ये आना चाहिए, चेक कर लीजिएगा, ये आपका सही आंसर होगा। चलिए थैंक यू वेरी मच, आज की क्लास हम लोग यहीं पर ऑफ करते हैं, और प्रोबेबिलिटी इसी के साथ हम समाप्त करते हैं। जितनी प्रोबेबिलिटी आप लोगों के उसमें पूछी जाती है 12th लेवल तक की, उससे थोड़ा सा हमने अपर ही चीज़ लेकर के चले हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।